हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडीओ में सूजन आ जाती है और आप गलत साइज़ वाली चप्पल पहनते हो। तो चप्पल गलत साइज़ की पहनने से भी आपको एडी में पेन हो सकता है और एडी के निचले हिस्से में यानी कि यहाँ पे आपको दर्द रहता है या फिर एडी में दर्द और जलन महसूस होना। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम हील पेन कहते हैं, जिसको एडी में दर्द होना कह भी सकते हैं। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको हील पेन हो सकता है। तो चलिए सीखते हैं आज के वीडियो लेक्चर में कि एडी के दर्द को ठीक कैसे करें। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर किसी को हील पेन है तो उसका इलाज कैसे होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन किस कारण से एडी का पेन होता है, उसके लक्षण क्या है, डायग्नोसिस क्या करवा सकते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। तो इसको बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो चलिए समझते हैं अब इस बीमारी के बारे में कि हील पेन कब होता है। तो हील पेन किसे कहते हैं? तो हील पेन एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको एडी के एरिया में पेन फील होता है। यानी कि यहाँ पे इस इमेज में आप गौर से देखें, इस तरीके से आपको पेन हो सकता है और चलने में या फिर दौड़ने में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, जो डायरेक्टली हमारे हील बोन्स पे अफेक्ट करता है। तो ये एक पेनफुल स्थिति रहती है जिससे कि आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें ट्रबल्स आ सकती है और परेशानी आ सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी एक न्यू लॉन्च प्रिंटेड बुक है, तो इसका नाम है डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट। तो अगर कोई डिजीज़ है तो उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो हमने कवर किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपको हमारी जो प्रिंटेड बुक है वो अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। नाउ अब उसके कॉजेज़ के बारे में समझे कि इसके कॉजेज़ क्या है, किस कारण से एडी में दर्द रह सकता है। सबसे पहले यहाँ पे है इंजरी। अगर आपको एडी में इंजरी हुई है, पैर में चोट लगी है, तो उसके कारण हो सकता है, या फिर आपका पैर में मोच आ गई है, ट्विस्ट हो गया है या फिर फॉल हो गया है और फ्रैक्चर रहा हुआ है। उसके बाद हील के एरिया में प्रेशर आ जाना, देन प्लांटर फैसेजाइसिस, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं हील बोन, अब ये जो हील बोन है वो पैर के अंगूठे से अटैच है। तो यहाँ का ये जो बोन है वो फ्लैट है, तो उसके कारण भी आपको हील पेन हो सकता है। देन हील बर्साइटिस, वहाँ पे प्रेशर आ जाना, टर्सल टनल सिंड्रोम और इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीजेस। अगर आपको जॉइंट का प्रॉब्लम है, जॉइंट डिजीजेस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नर्व पेन है आपको, पेजिट्स डिजीज ऑफ बोन, यानी कि यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लेग्स है वो नॉर्मल है। अगर पेजिट डिजीज में क्या होगा कि यहाँ का ये जो बोन है वो बेंड हो चुका है, तो इसके कारण भी आपको हील में पेन हो सकता है। नाउ ऑस्टियोमाइलिटिस, बोन में इन्फेक्शन होना और बोन का कैंसर रहना। तो ये जो सारे कारण हैं उस कारण से आपको हील में पेन रह सकता है, एडी में दर्द रह सकता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक नया कोर्स है बीमारियाँ और उनके उपचार के बारे में, जो कि आप इसी चैनल पे सीखते हैं। जैसे कि अगर कोई बीमारी है तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो 1 बाय 1 हम इस चैनल पर कवर करते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले से, या फिर iOS यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल ऐप स्टोर से हमारी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके अपना जो कोर्स है वो ले सकते हो। नाउ सिम्टम्स के बारे में सीखें
कि इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये जो बीमारी है हील पेन है वो प्रॉपर इस वजह से ही होता है। तो यहाँ पे है बोनी ग्रोथ ऑन दी हील, यानी कि यहाँ पे हील का ये जो एरिया है वहाँ पे बोन्स है उसका ओवरग्रोथ हो जाना, डिसकलरेशन यानी कि उसका कलर चेंज हो जाना। वहाँ पे जब भी आपको पेन होगा तो वहाँ पे एरिया का रेडनेस आ सकती है, आपको सूजन आ सकती है, देन स्टिफनेस रहती है, मसल टाइट हो जाते हैं, स्वेलिंग, टेंडरनेस। और आप जब भी खड़े होते हैं या फिर बैठते हैं तो उस दरमियान आपको आपकी जो हील्स है, एडी है, वहाँ पे पेन आ सकता है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको हील पेन हो सकता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगेन आपको इसी तरीके से बीमारी है तो उस बीमारी के हल के लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें, जिससे कि आपको पूरी मेडिसिन की जानकारी मिलेगी। और भी यहाँ पे है कि हमारा एक कोर्स है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो अगर आपको एनाटॉमी स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि हील पेन का डायग्नोसिस क्या है। अगर किसी को एडी में दर्द है तो उसका डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन होगा कि जहाँ पे पेन हुआ है वहाँ पे ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो चेक करते हैं कि आपको पेन किस पॉइंट पे है। उसके बाद एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे के थ्रू पता चल सकता है कि आपको किस वजह से हील पेन हुआ है, आपको कहीं फ्रैक्चर है या फिर नॉर्मल सी मोच आ गई है। तो ये जो सारे डायग्नोसिस हैं वो हो सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में सीखें कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो इसका इलाज प्रॉपर रेस्ट लेना होता है आपको 2 से 4 हफ्ते का, जिससे कि आपके पैर को प्रॉपर आराम मिले और आपको जो पेन है वो दूर हो सके। उसके बाद आइस कंप्रेशन यानी कि कोल्ड कंप्रेस यूजिंग आइस पैक्स आप ले सकते हैं। फिजियोथेरापी आपकी हील में मसाज कर सकते हैं विथ मसाज ऑयल। और एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि अगर किसी को सूजन है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है तो उसके लिए मेडिसिन भी ले सकते हो। उसके बाद एथलेटिक टैपिंग। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट है वो हील पेन के लिए है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे 5 बेस्ट मेडिसिन हील पेन के लिए। अगर आपको भी हील पेन है तो आपको सबसे बेस्ट हील पेन के लिए मेडिसिन यहाँ पे मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे है एसिक्लोफेनाक पी। तो पी फॉर पैरासीटामोल। एसिक्लोफेनाक एंड पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती है। तो इसका डोज रहता है 1 और 2 टैबलेट पर डे का। उसके बाद जो है वो ब्रूफेन। ब्रूफेन में 400 अवेलेबल है और इसकी दूसरी भी वैरायटी है जैसे कि 200, 600। तो इसका जो टोटल डोज रहता है वो 400 से लेके 800 mg पर डे का, यानी कि आपको दिन में 3 बार मिनिमम डोज से स्टार्ट करके लेना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो प्रिंटेड बुक है, अगर इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपको भी यही बुक चाहिए तो हमारी जो ऐप है वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। अब हम सीखें कि जो 3rd नंबर पे सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो ये है कि कीटोरॉल DT। तो इसका जो डोज रहता है वो 10 से 20 mg ओरल एवरी 6 आवर, यानी कि दिन में 3 से 4 बार आप ये टेबलेट ले सकते हैं। उसके बाद मैक्विस्टीन। तो मैक्विस्टीन आपके मोशन को इम्प्रूव करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करेगी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मोस्ट इंडिकेशन दिया हुआ है। तो इसका भी डोज आपको 1 से 2 टैबलेट पर डे का रहता है। देन नेप्रोक्सिन। तो नेप्रोक्सिन भी ये जो मेडिसिन है उसका भी सेम डोज रहेगा 1 टैबलेट पर डे का। नाउ अगर आपको ये जो सारी मेडिसिन है वो ले रहे हैं, इसमें से कोई भी एक ही ऑप्शन लेना है, तो उसके साथ साथ आपको हील पेन रिलीफ के लिए सिलिकॉन जेल हील सॉक्स आते हैं। ये ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ये आप ले सकते हैं जिससे कि आपको पेन रिलीफ हो सकता है। अब हम कैल्शियम की बात करें
तो कैल्शियम जो रहता है वो ये है कि कैल्शियम विथ विटामिन सप्लीमेंट। तो विटामिन में विटामिन D3 की टैबलेट्स आती है, तो इसका जो डोज है वो 1 टैबलेट पर डे का रहेगा। और विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और B12 के कॉम्बिनेशन में न्यूरोबियन फूड आती है, तो न्यूरोबियन फूड जो है उसका भी सेम डोज रहेगा 1 टैबलेट पर डे का। तो ये जो सारी मेडिसिन है, ये मेडिसिन से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, आपका हील पेन, एडी का जो दर्द है वो रिमूव हो सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपकी कौन से डिजीज़ के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।